नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो उनका कमेंट है कि आपने साइंस को किस तरीके से पढ़ा था, आपने किस टीचर को फॉलो किया था और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने साइंस को 2 से 3 बार पढ़ लिया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो भूलने की स्थिति रहती है। हम चीज को पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन उस चीज को हम 4 से 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि मैंने किस टीचर से साइंस पढ़ी थी, किस तरीके से भी आपको साइंस पढ़नी है। अगर आपको अच्छा लगे वो टीचर, तो उस टीचर से आप साइंस पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मैंने किस टीचर को फॉलो किया था, यानी कि मैं किस टीचर से साइंस पढ़ता हूं। तो वो टीचर का नाम है एक बहुत ही मशहूर और फेमस टीचर, और जिसे हम बोल सकते हैं साइंस के ज्ञाता। उसका नाम है संजय डावरा सर। आप शायद सभी जानते होंगे कि ये एक वरिष्ठ अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, 2nd ग्रेड के। संजय डावरा सर हैं। मुझे नहीं लगता कि इस यूट्यूब के इतिहास में या इस ऑनलाइन के इतिहास में अगर कोई एनसीईआरटी को इस तरीके से कोई टीचर पढ़ाता है तो वो टीचर है संजय डावरा सर। क्योंकि हमारे रेलवे के अंदर साइंस एनसीईआरटी पूछी जाती है, क्योंकि वैसे साइंस का कोई अंत नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी सब्जेक्ट है इस मार्केट के अंदर तो वो है साइंस, यानी कि विज्ञान। इतनी बड़ी चीज है, इसके ऊपर आपको पता है नीट भारत की इतनी बड़ी एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम में भी एक ही सब्जेक्ट का रोल होता है और उसका नाम है विज्ञान, यानी कि साइंस। तो साइंस एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये पूरी सृष्टि है, अगर किसी चीज पर टिकी हुई है तो उसका नाम है साइंस, यानी कि वो विज्ञान के ऊपर टिकी हुई है। तो इसलिए अंत नहीं है। लेकिन हमारे रेलवे के अंदर साइंस जो पूछी जाती है वो है कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से। अधिकतर 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी है। इससे लगभग हमें 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बाकी 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो 8वीं से भी मिल जाते हैं, 7वीं कक्षा से भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की जो बुक होती है, यानी कि जो राज्य सरकार हो या फिर जो भारत सरकार के द्वारा पब्लिश बुक है, उनको उन बुकों में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 90%। तो हमें फिर किस बुक को फॉलो करना चाहिए साइंस पढ़ने के लिए? तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आप इन कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की बुकों को फॉलो कीजिए और इनकी एक एक लाइन को आप इस तरीके से याद कीजिए, इस तरीके से समझिए, जिससे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को गलत ना कर सके। बस संसार में इस यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है, इसमें बहुत से टीचर मिल जाएंगे आपको साइंस पढ़ाने के लिए। लेकिन जो एनसीईआरटी की साइंस है, ये मुझे नहीं लगता कि संजय डाबरा सर से शायद ही कोई अच्छा पढ़ा पाएगा। क्योंकि बात साइंस पढ़ाने की नहीं है, बात है एनसीईआरटी को जिस तरीके से, क्योंकि वो एक 2nd ग्रेड के टीचर हैं, तो वहां भी वो उसी चीज को, यानी कि कक्षा 6 से और 10वीं तक उसी चीज को फॉलो करते हैं, उन्हीं बुकों के बीच में रहते हैं और फिर यहाँ भी 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे हमें बाकी टीचरों की बजाय कुछ तो अलग देखने को मिलता ही मिलता है। आप अगर विश्वास नहीं हो तो आप एक बार यूट्यूब पर उनकी क्लास लेकर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि साइंस जैसे बायोलॉजी आप पढ़ेंगे किसी भी टीचर से, हो सकता है बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर बहुत हैं, उससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, आपको बहुत डिटेल में बायोलॉजी पढ़ा देंगे। लेकिन हमारी एग्जाम में उतनी बायोलॉजी नहीं आती है जितनी कि वो टीचर पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितने की हमें जरूरत है। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से,
यानी कि जो टीचर एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करता है वो ही टीचर हमको विज्ञान सिखा सकता है। यानी कि वो एक देसी लैंग्वेज में एक बहुत ही सरल भाषा में विज्ञान सिखाते हैं। तो वहां पे उसको अगर अच्छा लगे तो आप करवा सकते हैं। आपने देखा होगा ग्रुप डी 2022 के 99 सेट हुए थे, उसमें बहुत अच्छी लेवल की साइंस पूछी थी। यानी कि 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उसमें छाप रखा है। और इस यूट्यूब के इतिहास में अगर 99 पेपर ग्रुप डी का सॉल्यूशन किसी भी टीचर ने नहीं कराया है, जबकि यहाँ पे डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन है, डाबरा क्लासेज जयपुर, डाबरा क्लासेज इस यूट्यूब पर आप देखेंगे तो लगभग 80 पेपरों का सॉल्यूशन सर ने करा रखा है। और बाकी के जितने भी पेपर हैं, लगभग 19 पेपर और बचे हुए हैं, उनका भी सॉल्यूशन सर जल्द करा देंगे, वो लगे हुए हैं कराने में। तो इसलिए आपको, आप देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको इस टीचर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जबरदस्ती है कि आप साइंस इस टीचर से ही पढ़िए, क्योंकि इससे यूट्यूब की दुनिया में बहुत से टीचर हैं, जो टीचर आपको अच्छा लगे उससे आप साइंस पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस टीचर को ही फॉलो करता, पहले भी था और अभी भी इस टीचर को ही फॉलो करता हूँ। और बात रहती है कि साइंस पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती है, उसका एक, वैसे भूलते सभी हैं, क्योंकि एक हमारा रूटीन ही ऐसा है कि क्यों कोई भी चीज होती है उसको भूलना भी चाहिए। पता लगे हमारी माइंड में कोई ऐसी रील घूम जाए जो हमें भूल ही नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम गलत कदम उठा सके, इसलिए चीजों को भूलना भी जरूरी है। और सभी भूलते हैं, ये कोई आपकी पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी साइंस के अंदर या फिर कोई और भी सब्जेक्ट के अंदर, मैं बात साइंस की करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, पहले उस टॉपिक को आप पूरा एक बार पढ़िए, फिर उस टॉपिक से संबंधित आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो जो क्वेश्चन आपको, आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व, उन क्वेश्चनों पर आप स्टार मार्क लगाइए। और उन क्वेश्चनों को फिर से आप लगभग 2 से 3 दिन के बाद में, आप जब भी दोबारा प्रैक्टिस करने को आपको मौका मिले उस टॉपिक का रिवीजन करने का, तो आप उसी टॉपिक को, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चनों पर आपको फोकस मात्र 10% करना है। और जो क्वेश्चन आपने स्टार मार्क किए हैं उन क्वेश्चनों पर आपको 100% फोकस करना है। यानी कि उनको आपको अच्छे तरीके से देखना है और आपको सॉल्व करना है। और आपको प्रैक्टिस तो हर चीज की है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी, उसका आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, डेली का आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। तो कहीं ना कहीं आपको जो ये भूलने की स्थिति है, हो सकता है शायद दूर हो जाए, क्योंकि वो चीजें रूटीन एक तरीके से हमारे उसमें आनी चाहिए सर्किल में। अब जैसे आप ग्रुप डी की एग्जाम देंगे तो ग्रुप डी का एक मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि उसमें मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, साइंस भी आती है, जीके भी आती है। तो कहीं ना कहीं हमारी वो पूरी सब्जेक्टों का और पूरे चैप्टरों का रिवीजन हो जाता है उस मॉक टेस्ट के अंदर। इसलिए आपको फॉलो करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो वहां पर संजय डाबरा सर को फॉलो कर सकते हैं साइंस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।